Okay, good morning, class. And today we are going to start our same topic, and today we will learn the program of prime number. ठीक है, आज हम एक प्रोग्राम सीखेंगे प्राइम नंबर का, जो बहुत ही बेसिक होता है बच्चों के लिए, जो कि हम क्लास 9th और 10th में पढ़ लेते हैं। स्पेशली जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा उन्हीं को प्रेफर करेगा। और हाँ, अगर जो बच्चे क्लास 11th और 12th में पाइथन पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है कि ये किस तरह से हम प्राइम नंबर का लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्राइम नंबर के बारे में। जैसे एक मैथ्स का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम्स होते हैं, नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक जो स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी एक पहचान होती है कि वो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और एक अपने आप से डिवाइड होते हैं। मतलब हम इस तरीके को, इस चीज को दूसरी बात में ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 मतलब एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो कुल मिला के 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर की पहचान ही होती है कि जिनके 2 फैक्टर होंगे, नॉट मोर देन 2, ओनली 2। 2 से कम भी नहीं होंगे और 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे, एक्जैक्ट 2। अगर हम और नंबर ले लें, जैसे हम मैथ्स में लेते हैं 4, 3, तो जो 4 है, 4 के अगर मैं आपको एक सिंपल से एक बात कहूं, जैसे मैंने एक सपोज दैट मैंने एक नंबर ले लिया 4, तो हमें पता है कि 4 के फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, सपोज दैट आई राइट हियर 4, मैंने यहाँ पे एक 4 लिख दिया। तो जो 4 के फैक्टर होते हैं, 4 का फैक्टर होगा एक 1, दूसरा होगा 2, और पहला हो जाएगा 1, पहला नंबर हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 4। तो जो 4 है, इस 4 के टोटल कितने फैक्टर हो गए? इस 4 के टोटल कितने फैक्टर हो गए? 3, क्योंकि जो 4 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं वहां पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज दैट 3, तो आप देखते हैं कि 3 सिर्फ किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है। ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, और जो बचा किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को हम इसी लॉजिक पे लेके चलेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो हम इसी चीज का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले, क्योंकि हम ये ब्लूजे में कर रहे हैं, ठीक है, ब्लूजे हमारा यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई प्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बहुत बेसिक्स के बारे में आपको बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किस स्टेप से बना हुआ है, इन्हें बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको अपने प्रोग्राम के बारे में कोई भी लिखना है, कि सपोज दैट जैसे प्रोग्राम में प्राइम नंबर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ प्राइम नंबर के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले जावा में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया import java.io.import java.util.star। ठीक है, तो ये जो यूटिल पैकेज होता है, यूटिल पैकेज इज नोन ऑल्सो यूटिलाइजेशन पैकेज, एंड दिस पैकेज इज ऑल्सो यूज टू इनपुट द वैल्यू। इस पैकेज के थ्रू हम वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं। तो ये जो हमारे पास यूटिल पैकेज होता है, तो डायरेक्टली हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि बिना मेन प्रोग्राम के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता है। और जो जावा का सिंटैक्स होता है, इसमें हम इस तरह से यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, क्योंकि जावा जो भी वैल्यू इनपुट लेता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में लेता है? स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। और फर्दर हम उसको इसके इक्विवेलेंट इंट में या जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विवेलेंट डेटा टाइप में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args मेन फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि मैं यूटिल पैकेज का यूज कर रहा हूँ, तो यूटिल पैकेज में एक क्लास होती है स्कैनर क्लास। सो स्कैनर क्लास का जो यूज होता है वो यूज होता है कि हम उसके अंदर वैल्यूज को कैसे इनपुट कराएंगे। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो हम इस टाइप से लिखेंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जहां पे स्कैनर क्लास है और ये क्लास इस यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हमने sc इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया sc जो इस स्कैनर क्लास को बिलोंग करता है। न्यू एक ऑपरेटर होता है जो इस sc ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी
क्रिएट करेगा एंड सिस्टम डॉट इन, जो भी वैल्यू हम कंसोल से इनपुट करते हैं वो वैल्यू स्कैनर क्लास के अंदर जाती है और स्कैनर क्लास को किस तरह से ट्रीट करती है वो उसका एक अपना मैकेनिज्म होता है जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंट n। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने ले लिया यहाँ पे f इक्वल टू, सॉरी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे काउंट इक्वल टू, या ठीक है f ही लेके चल देते हैं, f इज इक्वल टू, फिलहाल मैंने 0 ले लिया क्योंकि मुझे फैक्टर देखने हैं। जैसे मैंने बात की थी प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल फैक्टर इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है, क्योंकि अभी अभी प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ है तो नंबर भी इनपुट नहीं है, तो फिलहाल फैक्टर क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। दैट वैल्यू विल बी इनिशियलाइज बाय 0। अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, आप यहाँ पे लिखेंगे एंटर द नंबर, ये स्टेटमेंट लिख दिया, और n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। किसी भी इंटीजर को इनपुट करवाने के लिए हम नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करते हैं। ये टोकन्स को चेक करता है क्योंकि स्कैनर क्लास एक अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उस चीज़ को हम बाद में डिफाइन करेंगे, बट फिलहाल हमें ये समझना है कि जब भी हमें किसी इंटीजर को इनपुट कराना होता है बाय द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास, तो हम उसके लिए कौन से मेथड का यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट। ये चेक करता है कि जो इनपुट टोकन है वो इंटीजर है या नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक नंबर इनपुट करा लिया, सपोज दैट वो नंबर चेक करना है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अब बात आती है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कैसे अपना लॉजिक बनाना है। अब बात आती है कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ। अब इसके लिए थोड़ा हम बहुत मैथ्स की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड करते हैं। तो किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और उस नंबर तक। तो जब भी हमें रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं कि मतलब 1 से लेकर के n तक, n मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, रेंज आ गई। 1 से लेकर के 10 तक जाना है, 1 से लेकर के 5 तक जाना है, 1 से लेकर के 15 तक जाना है, रेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक लूप होता है और उस लूप को हम क्या कहेंगे, फॉर लूप, करेक्ट। तो यहां पर मैं फॉर लूप से ही बना रहा हूं। ठीक है, तो फॉर लूप का जो पहला सिंटैक्स होता है हमने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा इंट i इक्वल टू 1। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये जो फॉर लूप के अंदर पहला पार्ट होता है, ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है इंट i इक्वल टू 1, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इसको हम बोलेंगे i इज इनिशियलाइज बाय 1, क्योंकि हमें कहाँ से फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, अब हमें कहाँ तक जाना है, नंबर इटसेल्फ। और वो जो नंबर है वो इस समय कौन सी वैल्यू में सेव है, वो जो हमने वेरिएबल लिया है n में सेव है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, i लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, 1 से लेकर कहां तक जाना है, n तक जाना है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जावा में ऑपरेटर्स होते हैं। उन ऑपरेटर का यूज किस लिए होता है कि हम वैल्यू को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आइदर वी कैन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू, राइट। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम 1 टू n। सो इट मीन्स इन दिस कॉन्सेप्ट, इन दिस केस वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू 1 by 1। ठीक है, सो आई राइट हियर i प्लस प्लस, इसका मीनिंग होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। इट मीन्स ये वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब बात आते हैं, फिर से जरा मैथ्स की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट ये नंबर 3 है, तो यहां पर इस सपोज दैट मैंने n की वैल्यू कितनी इनपुट कर दी, 3 इनपुट कर दी है। सपोज दैट n इज 3, तो सबसे पहले मैं इस 3 को 1 से डिवाइड कराऊंगा, रिमाइंडर क्या आता है, 0। ठीक है, पता लग गया। फिर मैं इस n को, n में कितना है 3, इसको मैं किससे डिवाइड कराऊंगा, 2 से डिवाइड कराऊंगा, रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0। सो मैं इस केस में 2 को कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, हम यहां पे 2 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता है। हमें यहां पे क्या चाहिए होता है, रिमाइंडर चाहिए होता है। तो रिमाइंडर के लिए मैं यहाँ पे जावा में मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। तो मैं इस टाइप से बना लेता हूं मॉड्यूलस। अभी बिल्कुल करेक्ट हो गया, 3 mod 1। ठीक है, तो इसको, इस लॉजिक का जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 क्या हो गया, n, फिर लगाया हमने मॉड, और 1 कौन दे रहा है, अभी यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहां पे फॉर लूप चलाया, फॉर में 1 किसने दिया, i की वैल्यू 1 है। तो मैं क्या लिखूंगा, हमने यहां पे क्या लिखा है, मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं n mod i, क्योंकि i क्या दे रहा है, i की वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या होगी, i की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू क्या होगी,
ऐसी 3 mod 3 हो जाएगा और वो फिर से किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे लॉजिक बनाना है कि वो जो नंबर है n, उसको हम किससे डिवाइड कराएंगे, बार बार उसको हम बार बार डिवाइड कराएंगे किससे, i से, क्योंकि अभी i 1 है। और जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसको हम गिनते जाएंगे। अगर पहले 1 से डिवाइड हो गया तो पहला फैक्टर मिल गया, फिर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम उसे छोड़ देंगे, फिर बात आएगी 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर फैक्टर मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, n mod i इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने यहाँ पे f प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे गिनना शुरू कर दिया फैक्टर प्लस प्लस। तो हम जानते हैं फॉर लूप की जो वर्किंग होती है वो वर्किंग कैसे होगी, i इक्वल टू 1, i इज इनिशियलाइज्ड बाय 1। सपोज दैट n की वैल्यू अगर 3 है तो 1 लेस देन 3, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। सो वी विल एंटर इनसाइड द लूप, हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। फॉर लूप को क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। तो ये पहले एंट्री चेक करेगा, एंट्री करेक्ट हो गई, कंडीशन चेक हो गई तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। अब चेक करो, 3 mod 1 इक्वल टू 0, 3 को हमने 1 से करेक्ट करवा दिया तो f प्लस प्लस, तो f कितना हो जाएगा 1। फिर से फॉर लूप यहाँ आ जाएगा i प्लस प्लस, अपडेट के लिए i कितना हो जाएगा 2, फिर चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फिर से क्या हो गई है, ट्रू। तो फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, 3 mod 2 इक्वल टू 0, इस बार कंडीशन फॉल्स, तो हम इस वाले ब्लॉक में एंटर नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारी f की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, f 1 ही रहेगा। फिर जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, एंटर नहीं करेंगे, तो यहां से हम फिर ऊपर बैक वापस आ जाएंगे i प्लस प्लस पे, i कितना हो जाएगा 3। अब फिर से चेक करो कंडीशन, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब फिर से चेक करो, 3 mod 3 इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू। तो f प्लस प्लस, इस बार ये f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पिछली बार 1 के लिए ट्रू हुई थी तो 1 थी, अब 3 के लिए ट्रू होगी तो f प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2, ये फिर से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, i कितना हो जाएगा 4। अब चेक करो, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो अब हम इस फॉर लूप से भी कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और अब हम चेक करेंगे कि जो हमने फैक्टर गिने क्या वो 2 हैं, एग्जैक्टली 2। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे फिर से, इफ f इक्वल टू 2, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या लिख देंगे, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा प्राइम, अदरवाइज वो नंबर, ये देखो हम यहां पे लिखेंगे द नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है। और एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर फैक्टर 2 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे यहां पे द नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। अब यहां पे हमारा मेन फंक्शन क्लोज और ये क्लास क्लोज हो चुकी है, तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर आया है और अब हम इसे रन करा लेते हैं। देखो एंटर द नंबर, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कितना डाला 3, तो कितना आ गया, नंबर इज प्राइम, बिकॉज ये क्या होता है, प्राइम नंबर। एक बार दोबारा चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, सपोज दैट आई पुट हियर 12, तो आपको पता है 12 कैसा नंबर है, प्राइम नहीं है, क्योंकि 12 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए द नंबर इज नॉट प्राइम। तो हमारा मेन मकसद ये था कि हम किस तरह से प्रोग्राम को बनाएंगे प्राइम नंबर का, बिल्कुल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट 1 से शुरू होते हैं और उस नंबर तक, और बार बार उस नंबर को डिवाइड कराते जाएंगे आने वाले नेक्स्ट नंबरों से, कंसेक्यूटिव से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जब तक वो नंबर ना आए तब तक हम डिवाइड करेंगे। और जिन जिन नंबरों से रिमाइंडर पूरा डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर जहां पे 0 आएगा वहां पे हम उसके फैक्टर्स को काउंट करते चले जाएंगे। और फाइनली हम चेक करेंगे अगर काउंटर या जो हमने फैक्टर चेक किए हैं अगर वो सिर्फ 2 हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइम नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2। सो इफ फैक्टर आर 2 देन वी विल से दैट नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नॉट प्राइम। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।